हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के साथ मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से असल में यहाँ पर कहीं ना कहीं इस शो के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि अभिनव के साथ एक हादसा हो सकता है, जिसकी वजह से कि अभिनव यानी कि जय सोनी की शो से एग्जिट हो सकती है। अब ऐसे में वो ट्रैक तो आ चुका है सामने, क्योंकि यहाँ पर अभिनव को जहाँ मनीष के ज़रिए इस बात का पता चला कि अभिनव के बेटे अभीर का कुछ पता नहीं चल रहा है, तो दौड़े दौड़े चले आए अक्षरा और अभिनव उदयपुर। अब ऐसे में यहाँ पर अभिमन्यु और अभिनव शर्मा ढूंढने की कोशिश करते हैं अभीर को, लेकिन उसी दौरान अभिनव के साथ होता है हादसा और हादसे में जब अभिनव यहाँ पर कहीं ना कहीं मौत के दौर से गुजर रहे होते हैं, तो उस दौरान नील की तरह अभिनव भी अभिमन्यु से लेते हैं एक बहुत बड़ा वादा। क्या होता है अभिनव का वो वादा, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बुनियाद यहाँ पर अक्षरा और नैतिक के रिश्ते के साथ ही है, और यहाँ पर जैसे जैसे अक्षरा नैतिक का रिश्ता खत्म होता चला गया तो नए रिश्ते की शुरुआत हुई, जहाँ पर कि कार्तिक और नायरा का रिश्ता देखने को मिला। तो वहीं नायरा की मौत के बाद जब सीरत की एंट्री हुई शो में, तो सीरत और कार्तिक का रिश्ता देखने को मिला। लेकिन उसी के बाद जब जनरेशन लीप आया, तो जनरेशन लीप में यहाँ पर जब सीरत की मौत हुई तो आरोही ने अक्षरा को अपनी मम्मा सीरत की मौत का जिम्मेदार माना। लेकिन अब ऐसे में यहाँ पर जहाँ जनरेशन लीप 20 साल का आया था, तो उस 20 साल के जनरेशन लीप के बाद हाल ही में जो लीप आया वो 6 साल का था, जहाँ पर की शो की पूरी कहानी ही पलट गई इस 6 साल के लीप में। क्योंकि 6 साल पहले मंजरी ने अपने छोटे बेटे नील की मौत का इल्जाम लगाया था अक्षरा पर, कहा था अक्षरा को कि अक्षरा की वजह से आज नील इस दुनिया में नहीं रहा है, नील की मौत की कातिल है अक्षरा। और यहाँ पर अपनी माँ मंजरी का सपोर्ट करते हुए अभिमन्यु ने भी अक्षरा को डिवोर्स दे दिया। हालांकि उसी दिन अक्षरा का मिसकैरेज भी हुआ था, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर अक्षरा की हालत के बारे में नहीं सोचा, बल्कि ये कहा कि आज सिर्फ और सिर्फ अक्षरा की वजह से आने वाले 2 बच्चे भी इस दुनिया से चले गए। आप सभी को बता दें कि उस दौरान डिवोर्स के बाद अक्षरा ने जब बिरला हाउस छोड़ा तो अक्षरा बस चलती ही चली गई, लेकिन अक्षरा को इस बात का पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है। जहाँ पर कि अक्षरा की मुलाकात अभिनव शर्मा यानी कि जय सोनी से हुई, तो वहीं जिस जय सोनी की एंट्री अक्षरा की जिंदगी को संवारने के लिए उस वक्त हुई थी, तो यहाँ पर शो में कहीं ना कहीं राजेश शाही ने इस बात का खुलासा किया कि जल्द ही शो से अभिनव शर्मा की एग्जिट होगी। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर जैसे ही अभिनव ने किया था मनीष को कॉल, तो उस दौरान यहाँ पर अभिनव को चला था पता कि अभीर लापता है, जिसके बाद कि अक्षरा और अभिनव उदयपुर आ गए। अब ऐसे में अभिनव और अभिमन्यु बिरला जहां अभीर को ढूंढने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर अभिनव शर्मा के साथ एक हादसा हो जाता है, जहां पर कि एक ट्रक
अभिनव की गाड़ी को कुचल देती है। असल में उस ट्रक ड्राइवर को आ जाती है नींद और ऐसे में यहाँ पर जब अभिनव को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो अभिनव अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं, जिस दौरान की अभिनव लेते हैं अभिमन्यु बिरला से ये वादा कि वो जल्द से जल्द अभीर को ढूंढकर सबसे पहले करवाएंगे अक्षरा अभीर का महामिलन, ताकि दोनों के दोनों एक दूसरे के नजदीक रहें और कभी भी दोनों पर ऐसी कोई परेशानी दोबारा ना आ सके। इसलिए अभिनव यहाँ पर ये सोच कर वादा ये लेते हैं अभिमन्यु से कि वो कभी भी अभीर और अक्षरा को अलग नहीं करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ ये वादा भी लेते हैं अभिनव अक्षरा से कि अभिनव के जाते ही अक्षरा से शादी कर लेंगे अभिमन्यु बिरला, जिसके बाद की कोच की लीगल कस्टडी जो कि अभिमन्यु ने जीती है वो अभिमन्यु के पास भी रहेगी। तो वहीं अभिमन्यु के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहेगा अक्षरा और अभीर को एक करवाने का कि अभिमन्यु खुद ही अक्षरा से शादी कर ले, क्योंकि अक्षरा से शादी करने के बाद कहीं ना कहीं अक्षरा को तो बिरला हाउस में ही आना पड़ेगा और जब बिरला हाउस में रहेंगी अक्षरा तो वो रोजाना अपने बच्चे के पास रहेंगी और ऐसे में कोई भी कानून नहीं टूट पाएगा। अब ऐसे में अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त अभिनव शर्मा अभिमन्यु बिरला से ये वादा लेते हुए नजर आते हैं, जहां पर कि अभिमन्यु बिरला पहले तो अभिनव को ये वादा करने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन बाद में अभिनव को ये वादा कर ही देते हैं अभिमन्यु बिरला और ऐसे में यहाँ पर ये सारा का सारा कुछ आ जाता है अक्षरा शर्मा के सामने, जिसके बाद कि अक्षरा को होता है बेहद दुख की आखिरकार अक्षरा से पूछे बगैर अक्षरा की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अभिनव शर्मा ने ले लिया। लेकिन अक्षरा को तो सच्चाई का तब पता चलता है जब हो जाती है अभिनव शर्मा की मौत। तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में, जहां पर राजन शाही ने इस शो में साफ साफ ये कह दिया था कि मेकर्स जल्द ही करने वाले हैं जयसोनी की एग्जिट। तो वहीं अब अभिमन्यु से लिया है जयसोनी ने, यानी कि अभिनव शर्मा ने ये वादा कि असल में अब वो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अभीरा को एक करे, यानी कि अभीर को ढूंढ कर अक्षरा अभीर और अभिमन्यु तीनों एक हो जाए, एक हैप्पी फैमिली तीनों की बन जाएगी, क्योंकि अक्षरा भी अभीर के साथ अधूरी रहेगी, उसको भी सपोर्ट के लिए कोई ना कोई शख्स चाहिए। जहां पर कि अभिमन्यु अभिनव से ये वादा भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी यहां पर अक्षरा अभिमन्यु से शादी करने को तैयार नहीं होती है। तो अब जब अक्षरा ही तैयार नहीं है अभिमन्यु से शादी करने को, तो क्या कुछ करेगी अक्षरा आगे, देखना ये बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन आप सभी को कोई भी आइडिया है तो आप हमें कमेंट कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो वहीं शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज़ को।